हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इंडिया में जितने भी प्लेट्यूज़ हैं यानी कि पठार, उन सब की लोकेशंस को मैप में मार्क करेंगे। बेटर होगा आप भी साथ साथ मार्क करो। तो हमारा पहला प्लेट्यू है प्लेट्यूज़ ऑफ लद्दाख। प्लेट्यू ऑफ लद्दाख के बाद फिर हम आ जाते हैं गुजरात रीजन में। यहाँ गुजरात में जो कच्छ वाला रीजन है, यहाँ पे जो प्लेट्यू है उसको हम कहते हैं कच्छ प्लेट्यू। तो यहाँ पे आप मार्क कीजिए कच्छ प्लेट्यू। दोस्तों, कच्छ प्लेट्यू के बाद फिर गुजरात में ही एक और प्लेट्यू है जिसे हम जानते हैं काठियावाड़ प्लेट्यू के नाम से। ये जो रीजन है काठियावाड़ रीजन, और काठियावाड़ रीजन में जो प्लेट्यू है दैट इज़ काठियावाड़ प्लेट्यू। काठियावाड़ प्लेट्यू के बाद फिर आप आ जाओ मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में हमारे पास ये जो प्लेट्यू है, इस प्लेट्यू को हम कहते हैं मालवा प्लेट्यू। मध्य प्रदेश का कौन सा भाग? मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग। तो यहाँ पे है मालवा प्लेट्यू। और ये जो प्लेट्यू हैं जैसे कि मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बाघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, ये सारे सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा हैं। जो मध्य उच्च भूमि है, जो सेंट्रल हाईलैंड हम जिसे कहते हैं, ये उसका भाग है। तो यहाँ पे हमने मार्क किया मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू के बाद फिर आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को शामिल करते हुए और थोड़ा सा राजस्थान की बाउंड्री को टच करते हुए यहाँ पे हमारा एक प्लेट्यू है। इस प्लेट्यू को हम कहते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड में हमने पहले मार्क किया मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार। उसके बाद अब हम मार्क कर रहे हैं बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड के बाद फिर अगला जो हमारा पठार है वो है बाघेलखंड का पठार, बाघेलखंड प्लेट्यू। तो बाघेलखंड प्लेट्यू जो है ये भी मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा कवर करता है। बाघेलखंड प्लेट्यू का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो छत्तीसगढ़ और जरा सा भाग उत्तर प्रदेश में भी शामिल है। तो ये है हमारा बाघेलखंड प्लेट्यू। इसका बड़ा हिस्सा है मध्य प्रदेश में। बाघेलखंड प्लेट्यू यानी कि बाघेलखंड के पठार के बाद हम आ जाते हैं झारखंड में। और झारखंड में है काफ़ी प्रसिद्ध छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसमें कई तरह के मिनरल्स मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ भी हैं। और ये कवर करता है बड़ा हिस्सा झारखंड का। थोड़ा सा भाग इसका छत्तीसगढ़ में भी है और वेस्ट बंगाल में भी है। तो ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू। कई तरह के मिनरल्स का स्टोर हाउस है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू के बाद हम आ जाते हैं मेघालय में। और मेघालय में हमारा ये जो प्लेट्यू है इसे कहते हैं शिलोंग प्लेट्यू। तो ये है शिलोंग प्लेट्यू। शिलोंग प्लेट्यू को मार्क करने के बाद अब हम आ जाते हैं साउथ में। तो सेंट्रल हाईलैंड यहाँ पे कवर हुआ। अब जो डेक्कन के जो प्लेट्यूज़ हैं, दक्षिण भारत के जो प्लेट्यूज़ हैं, अब उनको देखते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट फेमस जो प्लेट्यू है इसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार। तो ये है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू कवर करता है महाराष्ट्र के बड़े हिस्से को। थोड़ा सा ये टच होता है मध्य प्रदेश के सदर्न पार्ट से, जरा सा। बड़ा हिस्सा कवर करता है महाराष्ट्र का, साथ साथ कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को कवर करता हुआ हमारा एक बहुत बड़ा पठार है। और इस पठार को कहते हैं दक्कन का पठार या डेक्कन प्लेट्यू। प्लेट्यूज़ यानी कि पठार ऐसी उच्च भूमि होते हैं जिनका जो ऊपरी भाग, जो टॉप है, वो एकदम समतल होता है। तो इसलिए प्लेट्यूज़ को एक और नाम से भी बोला जाता है। तो प्लेट्यूज़ को इंग्लिश में टेबल लैंड भी कहते हैं, टेबल लैंड। तो यहाँ पे अब हमने मार्क कर दिया डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण का पठार, जिसने स्टेट्स को कवर किया था महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इन स्टेट को कवर करता हुआ हमारा एक बहुत बड़ा पठार है
जिसका नाम है डेक्कन का पठार। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले पठार पे, जो कि महाराष्ट्र के काफ़ी एरिया को कवर करता है। इसका नाम है महाराष्ट्र प्लेट्यू। महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र प्लेट्यू, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको कास पठार भी कहते हैं। तो महाराष्ट्र प्लेट्यू, महाराष्ट्र का पठार या फिर कास पठार, इसने महाराष्ट्र के एक बड़े रीजन को कवर किया है। कास पठार के बाद अब हम आ जाते हैं तेलंगाना में, और यहाँ पे जो पठार है, इस पठार को तेलंगाना प्लेट्यू या तेलंगाना का पठार कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने बड़ा हिस्सा तेलंगाना का कवर किया है, लेकिन साथ ही साथ इस पठार के कुछ हिस्से, थोड़ा सा भाग महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र को टच करता है, थोड़ा सा इसका हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ में भी है, और उसके बाद थोड़ा सा इसका हिस्सा आंध्र प्रदेश में भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये पठार है, इस पठार को कहते हैं तेलंगाना पठार। अब हमारा जो अगला पठार है, इस पठार का नाम है दंडकारण्य बस्तर का पठार, दंडकारण्य बस्तर प्लेट्यू। और ये जो दंडकारण्य बस्तर प्लेट्यू है, ये कवर करता है छत्तीसगढ़ को, जरा सा तेलंगाना से भी टच होता है, और उड़ीसा के दक्षिणी भाग को। तो ये जो हमारा प्लेट्यू है, ये है दंडकारण्य बस्तर प्लेट्यू। दंडकारण्य बस्तर प्लेट्यू के बाद अब हम और साउथ की तरफ आ जाते हैं, और साउथ में हमारा ये जो स्टेट है, यह कर्नाटका। कर्नाटका में हम एक प्लेट्यू को मार्क करेंगे, और ये जो प्लेट्यू है, इसे कहते हैं कर्नाटका प्लेट्यू। तो कर्नाटका का सदर्न पार्ट ये कवर करता है, कर्नाटक का पठार या कह लीजिए कर्नाटका प्लेट्यू। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारे सारे प्लेट्यूज़ इंडिया के मैप में कवर होते हैं। तो भारत में जितने भी मुख्य प्लेट्यूज़ हैं, वो हमने सारे कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।